अबे पहले शांति सुन, एक एक करके पीछे से उठ के यहाँ से 5 गिन के पहुंच जाओ। तो एक एक करके पीछे से उठो, पहले तुम नहीं उठोगे, पहले पीछे उठो, पहुंचो वहाँ। अपने साथ इससे भी ले जाओ, बैठने वाले को भी, बैठने वाले को भी साथ ले जाओ। जाओ, अरे तुम बैठे रहो पहले, अरे जल्दी उठ। सर क्या प्रशासन के लोग क्या आपत्ति कह रहे हैं? क्या कुछ नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। शांति से जल्दी जाना। देखिए प्रशासन के लोग आए हुए थे और मुझे लग रहा है कि शायद प्रशासन के लोग यहाँ पर कुछ आपत्ति जता रहे थे। बस बच्चों को यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है बस, और कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बार बार ये सर के द्वारा या तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा ये अभ्यर्थियों से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि हमें आंदोलन करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हमें किसी तरीके का दंगा या किसी तरीके की इस तरीके की नारेबाजी नहीं करनी है जिससे कि प्रशासन के लोग नाराज़ हों या फिर सरकार इस तरीके से नाराज़ हो। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन के लोग आए हुए हैं और साफ तौर से इन्होंने कहा कि यहाँ से आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए प्रशासन की एक बड़ी संख्या यहाँ पर आई हुई है और बातचीत हुई है सर से शायद कि आप लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाइए। और जो भी चीज़ें हैं ये लगातार बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं वो शांत। कब आपको पता चला कि ये पेपर लीक हो? उसी दिन शाम को पता चल गया। उसी दिन शाम को? हाँ, सुबह वाला। अच्छा, सेकंड शिफ्ट का सुबह ही आ गया था 8:30 बजे। आपको मिला था वो? शाम वाला मिला था सर। शाम वाला? यस सर। अब मिलाए थे उसको? हाँ मिलाए। कितना मिल रहा था उसमें? मेरे में था 60 के आसपास था। 60 के आसपास? हिंदी का और जीके जीएस का। क्या नाम है? गोपाल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मऊ से। मऊ से आए हैं। परीक्षा आपने भी दिया था? ना जी, दिया था। आपका परीक्षा? मेरा 17 को सेकेंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में? सेकेंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट का भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था सेकंड शिफ्ट? लीक तो सारे शिफ्ट का ही हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो फैला है वो सेकेंड शिफ्ट दोनों डेट का 17 और 18 का हुआ है। अच्छा, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन भर्ती बोर्ड है वो लगातार यही कह रही है, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं। वो तमाम तरीके के प्रमाण की बात कर रही है कि आप प्रूफ दीजिए तभी हम मानेंगे कि भाई पेपर लीक हुआ है। वो अभी भी मानने को तैयार ही नहीं है। और अब इस तरीके की आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, वो यहाँ तक कह रही कि भाई हम जाँच करेंगे, योगी सरकार भी कह रही जाँच करेंगे। तो फिर आंदोलन की ज़रूरत क्यों समझ में आई? आंदोलन की ज़रूरत हम लोग को इसलिए समझ में आई क्योंकि हम लोगों ने प्रूफ दिया है, उनके ईमेल आईडी पर भी हम लोगों ने प्रूफ भेजा है। और कल जो रीजनिंग बाय अरुण सर टीचर हैं, उनका चैनल है, वो भी कल आज तक पे सुधीर चौधरी के साथ आए, पूरा प्रूफ दिया है उन्होंने। 2 शिफ्ट का प्रूफ उन्होंने पूरा दिया हुआ है और बाकी 2 शिफ्ट का प्रूफ अभी उतना मतलब मिल नहीं पा रहा है। लीक तो सारी शिफ्ट का हुआ है बट उतना वो फैला नहीं है क्योंकि सुबह की शिफ्ट में था तो इसलिए। और प्रूफ की बात है तो प्रूफ तो सारे ही मिले हैं, प्रूफ तो दिए हैं सर ने भी। और जो भी हम लोगों से हो पाया हम लोगों ने प्रूफ दिया है बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को दिया है ईमेल आईडी के थ्रू, हम लोगों ने मेल किया हुआ है। और बाकी हम लोग ट्वीट करके अपना आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पे। चलिए, बहुत सारे तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं, हम धीरे धीरे सबसे बातचीत करेंगे और जो शिक्षक आए उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? इटावा से आए हुए। देखिए आप समझिए, आप इटावा यहाँ नहीं है, लखनऊ से काफ़ी दूरी है। लोग वहाँ से भी आए हैं अपने अधिकार के लिए कि नहीं भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए, यही मांगे ना आप लोगों की? जी सर, यही मांग है। वी वांट री एग्ज़ाम। क्या लग रहा है आप लोगों की सरकार बात सुन लेगी? बिल्कुल सुनेगी क्यों नहीं। हम लोग यूथ हैं, यूथ की बात सरकार क्यों नहीं सुनेगी? आप बताइए, यूथ पावर है। भर्ती बोर्ड तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अरुण सर ने अपने रीजनिंग चैनल पर डाला हुआ है, उन्होंने पहले डाल दिया था 9 बजे जो पेपर लीक हुआ था। उन्होंने कहा था शाम को पेपर यही आएगा और पेपर शाम को वही सेम ही आया है। तो भर्ती बोर्ड को मानना ही होगा, क्यों नहीं मानेंगे? तो आंदोलन की ज़रूरत आप लोगों को क्यों समझ में आई? अगर कहाँ एक तरफ सरकार ये भी कह रही है कि टीम गठित कर दी गई है, जांच हो रही है, जांच के बाद जो भी चीज़ें आएंगी निकल कर फिर वो आगे की कार्रवाई होगी, तो फिर आंदोलन की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों लगा कि आंदोलन होना चाहिए? क्योंकि सरकार हमारी बात सुनती नहीं है। सरकार ने आर ओ का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसका एग्ज़ाम सरकार ने दोबारा करवाया नहीं है। तो सरकार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो भी नहीं दोबारा करवाएगी। वो इस भर्ती को दबाना चाहते हैं। इस भर्ती में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। 50 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उन सबके साथ धोखा हो रहा है। ये हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? 4 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं, ना कि पैसे खरीदने वाले। हम लोग चाहते हैं री एग्ज़ाम। क्या नाम है आपका? सौरभ यादव। कहाँ से आए हैं आप? इटावा से। इटावा से साथ ही इसका मतलब काफ़ी लोग आए हैं? हाँ, इटावा से काफ़ी लोग आए हैं और सभी री एग्ज़ाम चाहते हैं और सरकार सुन नहीं रही है। तो हम सभी यही चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो और सरकार हमारी बात सुने।
आंदोलन कब तक जारी रखना आप लोगों को? मान लीजिए तो आप अभी तो आज की शुरुआत है, अभी तक तो ऑनलाइन आंदोलन चल रहा था। तमाम शिक्षक हैं, जो नामी शिक्षक हैं, वो ऑनलाइन आंदोलन की बात कर रहे थे। ट्विटर पर ट्रेंड किया गया इस मामले को लेकर। तो अभी क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि आज अभी कुछ बात नहीं बन पा रही तो क्या आंदोलन आप लोग जारी रखेंगे? हाँ, आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी बात मान नहीं लेती है, और तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। और सरकार मान ही लेगी, हमें लगता है सरकार हमारी अच्छी है कि सरकार हमारी बात मान लेगी। अच्छा, पेपर जब लीक हुआ था तो आपको कब पता चला कि पेपर लीक हो गया? हमें 18 तारीख को पता चल गया था। 9-10 बजे एक टेलीग्राम था चैनल, उस पर डाल दिया था किसी ने कि ये आएगा, तो उतना कंफर्म नहीं था कि यही आएगा। जब 18 का पेपर हुआ, जब मैंने मैच किया तो सेम कॉपी वही क्वेश्चन थे टोटल, तो मतलब पूरे क्वेश्चन मिल रहे थे। तो उसके बाद हमें भी लगा मतलब मैंने इतनी मेहनत की है, उसका कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ चला गया। और उसके बाद मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। फिर मतलब अपने सर से बोला, तो फिर यहाँ पर आए, सर ने बोला फिर तो यही है कि री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, हम लोगों को यूथ की बात सुननी चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रदीप सिंह है, मैं रामपुर से आया हूँ सर। रामपुर से। मैं मेंटलिस्ट था, लेकिन मुझे तब मेरी मतलब इलाज चल रहा था, लेकिन जैसे वैकेंसी निकली तो मैंने कि मैं तैयारी करूँगा, फॉर्म डालूँगा, चाहे जो भी वो हो। तैयारी जब पढ़ाई की मैंने, लेकिन मैंने बहुत कम समय में सर तैयारी की और पेपर भी मैं मतलब पास करने लायक इतना करके आया था। लेकिन पता चला कि दोस्तों ने और ने बताया कि पेपर में जो मतलब जो है बाहर बट रहे थे, और उस पर भी मैंने मतलब देखा तो उस पर यूट्यूब पे भी मतलब वो चल रहा, मतलब लीक हो गया पेपर। तो सर ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। अब जैसे और आप ये देख लीजिए, अब मुझे लग रहा है कि शायद प्रशासन के लोग भी, प्रशासन की बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन हालांकि जो शिक्षक थे वो बच्चों से, अभ्यर्थियों से निवेदन किए थे कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन अपना होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा, इनसे निवेदन करूँगा कि अपने आंदोलन, अपना अधिकार जो आप मांग रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मांगे। किसी भी अपने देश की संपत्ति को नुकसान मत पहुँचाइए, किसी तरीके का दंगा हो हल्ला, इस तरीके की बातें मत करिए। अपनी बातों को रखिए। आपको अधिकार, अपनी बात रखने को आपको अधिकार है। इसका सॉल्यूशन सर लोगों का कहना है कि हम यहाँ से उठ के 5 उधर पहुंचे, क्या दिक्कत है? शांति से सुनो, अबे पहले शांति सुन। एक एक करके पीछे से उठ के यहाँ से 5 गिन के पहुंच जाओ। तो एक एक करके पीछे से उठो, पहले तुम नहीं उठोगे, पहले पीछे उठो, पहुंचो वहाँ। अपने साथ इससे भी ले जाओ, बैठने वाले को भी साथ ले जाओ। अरे तुम बैठे रहो पहले, अरे जल्दी उठ। सर क्या प्रशासन के लोग क्या आपत्ति कह रहे हैं? क्या कुछ नहीं कह रहे, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। शांति से जल्दी जाना। देखिए, प्रशासन के लोग आए हुए थे और मुझे लग रहा है कि शायद प्रशासन के लोग यहाँ पर कुछ आपत्ति जता रहे थे। बस बच्चों को यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है बस, और कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बार बार ये सर के द्वारा या तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा ये अभ्यर्थियों से लगातार निवेदन किया जा रहा है कि हमें आंदोलन करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हमें किसी तरीके का दंगा या किसी तरीके की इस तरीके की नारेबाजी नहीं करनी है जिससे कि प्रशासन के लोग नाराज़ हो या फिर सरकार इस तरीके से नाराज़ हो। लेकिन आप देखिए कि प्रशासन के लोग आए हुए हैं और साफ तौर से इन्होंने कहा है कि यहाँ से आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए, प्रशासन की एक बड़ी संख्या यहाँ पर आई हुई है और बातचीत हुई है सर से शायद कि आप लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाइए। और जो भी चीज़ें हैं ये लगातार बार बार कहा जा रहा है कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं वो शांत